हाइब्रिड सिस्टम। बच्चे, ये आपका पहला एफसीटी है, इसका मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे कि तो बेटा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इनमें से कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा बेटा, तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चे यहाँ पे। जो पहला वाला है कि ये क्या बनाता है, ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है बेटा, ये नहीं शो करेगा, सेम लिगेंड से बेटा। सेकंड में भी अगर हम देखेंगे स्क्वायर प्लेनर टाइप की बेटा, यहाँ पे ZnCl4, तो ये बेटा सॉरी ZnCl4 में क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो टेट्राहेड्रल तो सेम लिगेंड से नहीं दिखाएगा बेटा। तो डी वाला भी नहीं है कि यहाँ पे सेम लिगेंड्स है बेटा, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ओनली अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कंपाउंड नंबर थर्ड है आपके पास, ये शो करेगा। और कैसे शो करेगा बेटा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और ऑक्टाहेड्रल के केस में इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा बेटा ये, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सलेट जुड़ा हुआ है, तो एक ऑक्सलेट यहाँ पे आएगा, तो हम लिखेंगे ऑक्सलेट यहाँ पे आएगा बेटा, और दूसरा ऑक्सलेट यहाँ पे आएगा, और तीसरा ऑक्सलेट यहाँ पे आएगा। और इसमें कोई आपको सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, तो आंसर यही होगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हुआ बेटा, ये हुआ CH3CH2 MgBr, यहाँ पे कार्बन मेटल बॉन्ड है बेटा। टेट्रा इथाइल लेड में भी है, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल होगा बेटा C2H5, टेट्रा हो गया 4, ये हो गया लेड, इसमें भी कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिर्फ यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड में नहीं है, दैट इज C2H5ONa, यहाँ पे ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में बॉन्ड है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। द इफेक्टिव नंबर ऑफ कोबाल्ट इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको आप EAN बोलते हो बेटा, EAN रूल जो आपने पढ़ा है बेटा, सिडविक ने दिया था और पॉवेल ने दिया था, तो इसमें हमें देखना है तो कितना है। तो कोबाल्ट का अगर हम देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का कितना है बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि NH3 में 0 होती है चार्ज, तो यहाँ पे सीधे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो माइनस करना पड़ेगा, तो और प्लस क्या करना पड़ेगा, लिगेंड्स कितने 6, दैट इज × 2, सो ये कितना निकलेगा, ये हो गया 24, 24 प्लस हो गया 12, तो ये 36 हो गया बेटा। सो सीधे आंसर 36 आएगा। विच आर द फॉलोइंग विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बोलता है विल नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये देखो बेटा, पहला तो शो करेगा, इसमें सिस और ट्रांस होगा बेटा, और दूसरे में भी सिस एंड ट्रांस होगा बेटा। जो तीसरा होगा बेटा, ऑब्वियसली इसमें भी सिस एंड ट्रांस होगा, और ये कौन सा होगा, ये होगा निकल प्लेटिनम, ऊपर से ये होगा बेटा स्क्वायर प्लेनर वाला, तो मतलब कि इसमें भी सिस और ट्रांस होगा। सिर्फ यहाँ पे सी पार्ट ऐसा है जिसमें 5 सेम लिगेंड्स है बेटा, इसमें तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला कौन सा बनता है बेटा, Ma5B टाइप ना, ये क्या दिखाता है, ये कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। नेक्स्ट है क्या, आइपेक नेम ऑफ दिस वन इज, तो सीधे पोटेशियम, फिर इसके बाद ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे एल्युमिनियम C2O4 होल थ्राइस, यहाँ पे 3 नेगेटिव आएगा, तो ये X आएगा माइनस आएगा, दैट इज 3 2 ज़ार 6 इक्वल टू -3, तो X इक्वल टू -3 + 6 दैट इज +3। तो थर्ड है बेटा ट्राई ऑक्सीलेटो एल्युमिनेट थर्ड, ये है बेटा आंसर इसका। पोटेशियम ट्राईऑक्सलेट तो एल्युमिनेट थर्ड है बेटा आंसर इसका। द फार्मूला पोटेशियम साइनो डाइसाइनो बिस, पोटेशियम डाइसाइनो, ये हो गए 2 साइनाइड, बिस ऑक्सलेटो निकलेट, निकलेट सेकंड, निकलेट सेकंड, तो आंसर बेटा फर्स्ट वन आएगा, तो यही बैठता है यहाँ पे। PTNH3 4Cl2 इज, तो सीधे बात है बेटा, जो भी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में
जितने भी लिगैंड्स उसमें जुड़े हुए थे ये एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये 3d8 वाला होगा। 3d8 मीन्स एक डी ऑर्बिटल बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसकी आएगी। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी इसकी, क्या होगी मैग्नेटिक मोमेंट। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं देखूँगा CuNH3, तो यहाँ पे ये सिस्टम होता है बेटा 3d9 4s0 सिस्टम होता है। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, वो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है बेटा, ये 4p में जाता है। तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो √1 1 + 2 दैट इज √3 दैट इज 1.73। ये आंसर आएगा बेटा। द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड की ये है बेटा, दैट इज सोडियम FeCN जिसमें प्रेजेंट हो उसको नाइट्रोप्रूसाइड हम बोलते हैं बेटा। द करेक्ट नेम ऑफ दिस इज, पहले बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स जो है ये इस तरीके से होता है, PTNH3 4Cl2, यहाँ पे आएगा बेटा इसमें +2, और यहाँ पे देगा ये PTCl4 -2। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आएगा +4, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा इसका, दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हो गया 4, ये हो गया 2। आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट हो। द नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस इज, इसमें कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे बेटा, इसमें तो दो ही होंगे, एक तो सिस होगा एक तो ट्रांस होगा। तो PT है यहाँ पे, ये NH3 है बेटा, ये बेटा NH3, ये बेटा Cl और ये Cl। एक तो ये हो गया, ये ट्रांस हो गया, और उसका क्या होगा बेटा, दूसरा सिस होगा। विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो मतलब कि बाहर का डी लगेगा बेटा, आप इसको चेक कर लो बेटा। तो निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक, ठीक है ना। ये हो गया 3d8 4s2 4p0 4d0। ओके, तो ये बन जाएगा 3d8 जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, 4s0 4p0 4d0। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चे आपको, तो ये हुआ बेटा 5 ऑर्बिटल्स, 1 3 और ये 5 और हो गए बेटा, ठीक है ना, जितने भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड भी है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गए 5 और 3 हो गए 8, ठीक है। तो यहाँ पे ओके बेटा, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि जब भी आपके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो, मीन्स D8 से लेके D10 तक कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, ये हमेशा क्या दिखाएगा बेटा, sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा बेटा। द लिगेंड विच गेट अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम मोर देन 1 एटम आर कॉल्ड, बेटा या पॉलीडेंटेड भी या केलेट लिगेंड भी वो उसको बोलते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड इज, डाईएमीन सिल्वर, तो ये हुआ बेटा। द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस, ये नहीं बोलता है कि एक्टिव, ये बोलता है टोटल कितने हैं। तो एक हो गया बेटा ये हो गया बेटा कौन सा, ये हो गया बेटा ट्रांस वाला, एक ये ट्रांस वाला हो गया बेटा, याद रखना बच्चे। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा। और एक है बेटा इसमें सिस वाला, ये देखो बेटा, चलो मैं यहाँ पे Cl करूँगा, ये En और ये En। ओके बेटा, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और दूसरी ही इसकी मिरर इमेज होगी। क्या होगी बेटा इसमें, मिरर इमेज। ये देखो बेटा, ये इसकी मिरर इमेज है। तो ये आपस में क्या होगा, अगर एक D होगा, एक क्या होगा बेटा L होगा। सो टोटल कितने आ गए, 1, ये हो गए 2, ये हो गए 3। तो ये है बेटा इसका आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस की। थैंक यू वेरी मच।